नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ लेकर चलते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक करेंगे हम हिंदी गद्य विधाओं का नवीन स्वरूप, हिंदी की जो अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आने वाली जीवनी विधा को। जीवनी के अंतर्गत हम उन सभी टॉपिकों को करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आज की क्लास में करेंगे। अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत हिंदी में जैसे जीवनी, रिपोर्टराज, आत्मकथा, संस्मरण, भेंटवार्ता आदि जो छोटी छोटी अन्य गद्य विधाएँ आती हैं, उनके अंतर्गत जीवनी, संस्मरण और रेखाचित्र, ये तीन जो हिंदी के गद्य का नवीन स्वरूप है, ये बिहार सेट की परीक्षा में भी इंक्लूड किया हुआ है। यूपी टीजीटी पीजीटी में भी है और TSSB और EMRS के अनुसार तो हमारा पाठ्यक्रम चला ही हुआ है। आज की क्लास बिहार सेट के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। जो बच्चे भी बिहार सेट की अभी तैयारी कर रहे हैं, हम जो भी टॉपिक करते हैं उनको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, बिल्कुल डेप्थ नॉलेज लेते हुए, बार बार रिवाइज करते हुए करते हैं। तो इसके बिहार सेट के पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखते हुए हम पहले उन टॉपिकों को कवर कर लेंगे जब तक उसकी परीक्षा होगी। फिर हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार TSSB और EMRS की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार हम चलते रहेंगे। जीवनी का टॉपिक सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, बिहार हो, TSSB हो, EMRS हो, MP हो और या फिर NTA नेट हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। जीवनी हिंदी में जीवनी लेखन की जो शुरुआत मानी गई है वो 19वीं शताब्दी से मानी गई है, यानी कि जीवनी लेखन की प्रारंभ 19वीं शताब्दी से हुआ। सर्वप्रथम बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने सन 1893 ईस्वी में मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा। सबसे पहले बात करें तो सर्वप्रथम किसने लिखा? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने। इस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। 1893 ईस्वी में मीराबाई का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा। इसके बाद जीवनी की शुरुआत की तो भारतेंदु युग से लेखन का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। यानी कि ये पूछ लेंगे परीक्षा में कि सबसे पहले जीवनी लेखन की परंपरा का शुरुआत किस युग से मिलता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु युग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि जीवनियाँ प्रमुख हैं। भारतेंदु द्वारा जो ये विद्वान हुए हैं, कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, इनकी जीवनियाँ इन्होंने लिखी हैं। देवी प्रसाद मुंसिफ भारतेंदु युग के प्रमुख जीवनी लेखक रहे हैं। अगर इनका नाम आ जाए देवी प्रसाद मुंसिफ का, तो ये किस युग के प्रमुख जीवनी लेखक रहे हैं? भारतेंदु युग के। इनकी प्रमुख जीवनियाँ हैं राजा मालदेव का जीवन चरित्र, उदय सिंह महाराजा, अकबरनामा, राजा भीम, जसवंत सिंह आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। देवी प्रसाद मुंसिफ ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राधा कृष्ण दास ने सूरदास और नागरीदास का जीवन चरित्र लिखा। राधा कृष्ण दास उपन्यासकार रहे हैं जो कि भारतेंदु के फूफा जी रहे हैं। तो उन्होंने सूरदास और नागरीदास जीवन चरित्र लिखा है। तो बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी है। तो ये सभी जो प्रमुख जीवनीकार रहे हैं, ये बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, ये भारतेंदु युग के ही रहे हैं। तो हम भारतेंदु युग के जीवनीकारों को कर रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन सी प्रमुख जीवनियाँ
लिखी है। परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा जीवनी लिखी गई, या इस जीवनी के लेखक कौन है, या फिर ये किस युग के जीवनी लेखककार रहे हैं। तो इस प्रकार हर एक पॉइंट को, बिल्कुल तथ्यों को आपको बारीकी से ध्यान से करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओ। और आप लोग इनको एक बार लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा है या याद नहीं हो रही, लेकिन ये कुछ जीवनियाँ ऐसी प्रमुख है जो बार बार पूछी जाएंगे। मतलब बार बार जब हम टॉपिक करेंगे तो हम इस टॉपिक को 3 भागों में करेंगे। आज ये पहला भाग है, कल हम प्रमुख जीवनियों को और करेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे साथ साथ। तो बार बार जब जो 2-3 बार कोई प्रमुख जीवनी आ जाएगी तो ये अपने आप ही याद हो जाएगी। और एक बार आप खुद से रिवाइज कर लेना, पीडीएफ को पॉज करके, या फिर आपके पास खुद के नोट्स होंगे उनको आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। बढ़ लेते हैं। राधा कृष्ण दास ने सूरदास और नागरीदास का जीवन चरित्र लिखा। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसकी इन्होंने लिखी, तो बाल मुकुंद गुप्त ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी। इसके बाद द्विवेदी युग आ गया। भारतेंदु से शुरुआत हुई जीवनी की। भारतेंदु युग में यही प्रमुख जीवनीकार रहे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे द्विवेदी युग में कौन कौन जीवनीकार रहे प्रमुख। सिर्फ हम उन ही जीवनियों को कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके अलावा और अन्य है। मैंने सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से उन ही पॉइंटों को निकाला है जो जल्दी से हमें याद हो जाए और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्यों को निकाला है। ये नहीं है कि मैंने सारी जीवनियों को इंक्लूड किया है। ऐसा हम उस समय पढ़ते हैं जब हमारे परीक्षा के कई महीने बचे होते हैं, क्योंकि पता नहीं परीक्षा में वैसे तो कौन सा पूछ लिया जाता है, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पर जहाँ तक मैंने परीक्षा में देखा है तो इन्हीं जीवनियों में से, इन्हीं तथ्यों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये मत सोचना मैम ने बीच में से और भी बहुत सारी जीवनियाँ थी तो वे नहीं कराई, तो मैं सिर्फ उन्हीं तथ्यों को अभी करा रही हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी। देख लेते हैं कौन कौन सी। सुकवि संकीर्तन ये एक ही है। सुकवि संकीर्तन और प्राचीन पंडित और कवि तथा चरित्र चर्चा नामक ग्रंथों को संकलित किया इन्होंने। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनियाँ हैं। फिर देख लेते हैं छायावाद युग के अंतर्गत। छायावाद युग में जीवनी लेखन की परंपरा काफ़ी समृद्ध रही। इस युग में प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं के जीवन वृत्तों में राम नरेश त्रिपाठी कृत गांधी जी कौन है। छायावाद युग के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, राम नरेश त्रिपाठी, इनकी जीवनी है गांधी कौन है। नरोत्तम दास कृत गांधी गौरव, राजेंद्र प्रसाद कृत चंपारण में महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी श्री गांधी। तो ये गांधी जी के ऊपर जो जीवनियाँ लिखी गई है, गांधी जी पर, ये कौन कौन लेखक कर रहे, राम नरेश त्रिपाठी, नरोत्तम दास कृत, राजेंद्र प्रसाद और गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने महात्मा गांधी जी की जीवनियाँ लिखी है। और गांधी जी के ऊपर जो लिखने वाले और भी अन्य जीवनीकार रहे हैं वे भी प्रमुख है। कई बार परीक्षा में आया है। घनश्याम दास बिड़ला, बापू, ये किसकी जीवनी है, बापू की। काका कालेकर कृत बापू की झांकियाँ, सुमन मंगल प्रकाश कृत बापू के साथ, राजेंद्र प्रसाद कृत बापू के कदमों में, जैनेन्द्र कुमार अकाल पुरुष गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है, तो ये है जैनेन्द्र कुमार की। बापू राधा कृष्ण दास कृत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इसके बाद जो राधा कृष्ण दास रहे हैं उन्होंने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी। ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जीवनी के लेखककार कौन रहे हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी के लेखककार कौन रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें जीवनियों के नामों में,
आप देख लेते हैं, भारतेंदु के हरिश्चंद्र के ऊपर भी कई विद्वानों ने जीवनियाँ लिखी है। किसने कौन सी किस नाम से जीवनी लिखी है, ये आप बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी। कृष्णदास कृत भारतेंदु बाबू और ब्रज रतन कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिवनंदन शाही कृत हरिश्चंद्र। इसमें बाबू राधा कृष्ण दास कृत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ये भी आ गया हरिश्चंद्र भी, ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ब्रजरतन कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें सिर्फ बाबू का अंतर है कि बाबू शब्द नहीं है, राधा कृष्ण दास में बाबू शब्द दिया हुआ है, ब्रज रतन दास में बाबू शब्द नहीं दिया, इस तरह याद रखना है। शिवनंदन शाही कृत हरिश्चंद्र, इन्होंने केवल हरिश्चंद्र नाम से लिखी। और रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास ये जीवनियाँ लिखी। इन्होंने तो लिखी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, और रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखी। गंगा प्रसाद पांडे कृत महापुराण निराला, शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद्र घर में, और उमेश चंद्र कृत विश्व कवि रविंद्रनाथ, अमृत राय कृत प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना, ये इन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण जीवनी लिखी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, निराला की साहित्य साधना। बढ़ते हैं आगे। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 में, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि आवारा मसीहा कृत किस जीवनीकार लेखक की जीवनी है या फिर किस लेखक द्वारा लिखी गई। ये है शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित, किसके जीवन पर आधारित है, तो ये कई बार परीक्षा में आई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देख के जाना और इसका तो सन भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार परीक्षा में ऐसा हुआ है कि जो बिल्कुल बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अलग बनाने के लिए उनका सन दे देते हैं, ताकि बच्चों को मतलब डेप्थ नॉलेज ना हो करके उसी को रट ले कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है, सन की तरफ ध्यान नहीं देते, तो सन भी आपको ध्यान रखना है। 1974 ईस्वी। शोभाकांत कृत बाबूजी, शोभाकांत ने किस नाम से जीवनी लिखी, बाबूजी। नागार्जुन के जीवन के अछूते प्रसंगों को उभारने का प्रयास किया, इन्होंने, ये पूछ लेंगे कि इनमें से किस विद्वान ने या किस लेखक ने या किस जीवनीकार ने बाबूजी की जो जीवनी लिखी उस पर किसके जीवन को उभारने का प्रयास किया है, किस कवि के जीवन को उभारने का प्रयास किया है, तो इन्होंने किया है नागार्जुन के जीवन के अछूते प्रसंगों को उभारने का प्रयास किया है। विष्णु चंद्र शर्मा ने अग्नि सेतु में कवि नजरुल इस्लाम की प्रमाणिक जीवनी प्रस्तुत की है। जो विष्णु चंद्र शर्मा है उन्होंने अग्नि सेतु के अंतर्गत नजरुल इस्लाम की प्रमाणिक जीवनी प्रस्तुत की है। कमला संस्कृतायन कृत मानव महापंडित, ये भी पूछी गई है कई बार, जो मैंने इंक्लूड की है ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जीवनियाँ है, इनको तो आपको करना ही करना है, इनको छोड़ नहीं सकते। कमला संस्कृतायन कृत महामानव महापंडित, तो महामानव महापंडित नाम से किसने लिखी, कमला संस्कृतायन ने। सुलोचना रागे राघव कृत रागे राघव एक अंतरंग परिचय, सुलोचना रागे, ये तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि राघव एक अंतरंग परिचय। महिमा मेहता कृत उत्सव पुरुष नरेश मेहता, महिमा मेहता उत्सव पुरुष नरेश मेहता। गायत्री, दो जीवनियाँ इनकी, एक गायत्री एक उत्सव पुरुष नरेश मेहता, किनकी है, महिमा मेहता। कमलेश्वर कृत कमलेश्वर मेरे हमसफ़र में साहित्यकारों की पत्नियों द्वारा लिखित जीवनी है,
जो ये जीवनियाँ हैं ये इनकी पत्नियों द्वारा लिखी जीवनी है। जैसे कि प्रेमचंद्र जीवनी है, प्रेमचंद्र घर में है, जो शिवरानी देवी ने लिखी थी। उनकी जो पत्नी है प्रेमचंद्र जी की, शिवरानी देवी, इस तरह इन्होंने भी लिखी है। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। बिंदु अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल कृत स्मृति के झरोखे से में भारत भूषण अग्रवाल के संस्मरणात्मक जीवनी है। यह एक संस्मरणात्मक जीवनी है। किनकी? बिंदु अग्रवाल कृत स्मृति के झोंके। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है कि स्मृति के झोंके किसकी जीवनी है, किस प्रकार की जीवनी है, भारत भूषण अग्रवाल पर संबंधित है। कुमुद नागर ने वट वृक्ष की छाया में, वेरी इम्पोर्टेंट। किनकी है ये? वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर की। इसमें क्या बताया गया है? तो वट वृक्ष की छाया में इसने कुमुद नागर के पिताजी कौन है? अमृत नागर। एक पॉइंट और पता चला हमें यहाँ से, अगर परीक्षा में पूछ भी लिया जाए तो इनमें से किस साहित्यकार का संबंध पिता के रूप में, मतलब अमृत नागर से, बेटे के रूप में अमृत नागर से है, या बाप बेटे का संबंध इनमें से किस साहित्यकार का है? तो ये हमें पता चल गया, कुमुद नागर। अमृत नागर का अपने पिता के 4 पीढ़ियों की गाथा इन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं। इस प्रकार हमने प्रमुख जीवनियाँ की परीक्षा की दृष्टि से। अगर इस तरह से कि आप अपने जो बच्चे हमारी क्लासेस देख रही है, चाहे बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो या यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा संबंधी अगर आपको तैयारी कर रहे हो और किसी भी टॉपिक पर आप क्लास चाहते हो, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उन्हीं टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए आगे की क्लास आपको प्रोवाइड करूँगी। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट के लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट से दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको ये सभी तथ्य याद हो जाएंगे, या फिर आप वैसे ही रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हो। सभी तथ्य आपके सामने हैं। बस यही हमारी महत्वपूर्ण जीवनियाँ थी। और भी अन्य जो जीवनीकार रहे हैं उनकी जो महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसी तरह आप इनको 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको एटलीस्ट इतना ध्यान रहेगा कि हाँ ये जीवनी इस लेखक द्वारा लिखी गई। अगर परीक्षा में कोई नया पॉइंट भी तथ्य भी पूछ लिया जाए तो आपको ऑप्शन देख करके ध्यान आ जाए। तो इसलिए परीक्षा की दृष्टियों को ही ध्यान में रखते हुए मैं अपनी जो क्लासेस हैं सिर्फ उन्हीं तथ्यों को इंक्लूड करती हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी संबंधी हमारी तैयारी चली हुई है। जो भी बच्चे जो जिस भी टॉपिक से क्लास चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता दीजिएगा कि आपको ये क्लासेस हमारी कैसी लगी। पसंद आई है तो आप लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।